दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मैं हूं धर्मवीर जारवाल। आज हम आए दिल्ली के लद्दाख भवन। यहां पे सोनम वांगचुक जी और उनके तमाम समर्थक गेट पर बैठ के अनशन कर रहे हैं। और आप सभी को पता है सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल को लेके, लद्दाख की मांगों को लेके, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लद्दाख से दिल्ली पैदल चल के आए थे। और 30 तारीख को सिंघू बॉर्डर पे सोनम वांगचुक और उनके तमाम समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद से तमाम लोग यहीं लद्दाख भवन के गेट पर बैठ के, आप देख सकते हैं इधर सामने गेट पे, इस गेट पर बैठ के तमाम लोग अनशन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको अनशन करने के लिए कोई जगह दी जाए, पर अभी तक फ़िलहाल जगह नहीं दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत भी आज सोनम वांगचुक जी से मिलने आए, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक जी का भी अब आगे क्या उनकी रणनीति है, क्या उनके प्लान है अपने इस अनशन को लेके, कब तक उनका अनशन चलेगा, इन तमाम बातों के जो सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम सोनम वांगचुक जी से भी लेंगे। राकेश टिकैत किस लिए यहाँ सोनम वांगचुक से मिलने आए, या वो अब कैसे उनको अपना समर्थन देंगे, उसके लिए भी उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच के। फिर शुरू हो सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ जो घोषणा पत्र में दिया उसको पूरा करें, ये डिमांड इनकी है। और हम इनके साथ में हैं, पूरा देश इस मूवमेंट में इनके साथ में। सरकार इनको एक अलग सी जगह भी नहीं दे पा रही है कहीं पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आंदोलनकारियों को कहाँ जगह दे रही सरकार? पूरे देश का सिस्टम है, कहाँ दे रही? जंतर मंतर पर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जंतर मंतर के लिए याचिका दायर की गई है। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हाँ। और देश जो है आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है, कि बहुत ही दुखद है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात कहने अगर देश की राजधानी में आने से उसे रोका जाता है, तानाशाही और किसको कहते हैं? यही तानाशाही। टिकैत साहब, मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब आप भी आए हैं, क्या लगता है कितना समर्थन आप लोग इस आंदोलन को देने वाले हैं? आंदोलन जो है, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला। ये कितने दिन चलेगा देश में, और आंदोलन कितने दिन चलेंगे? ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। और हमारी जहाँ तक समर्थन देने की बात है, हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। ठीक है साहब, आपकी जो बात हुई है अभी अंदर, तो उनसे क्या बात हुई है आपकी? वे तो अनशन पे हैं। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में दिया है और जो सरकार ने वादे किए हमसे इलेक्शन से पहले, उसको पूरा करें। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगी? ठीक है, क्या पता कितने दिन तक चलेगा अनशन, आंदोलन का क्या पता। तो ये सरकार बहुत तानाशाही सरकार है। एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखी, तो 13 महीने का तो लगा ही लो। राकेश टिकैत का जब नाम लिया जाता है तो फार्मर्स अपने आप जुड़ जाता है, किसान नेता है, तो क्या पूरा जो समस्त किसान वर्ग है वो इस आंदोलन में सपोर्ट करेगा? साथ में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। किस तरीके से समर्थन देने वाले हैं आप? हम तो वैचारिक समर्थन हमारा है, ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, हम जो हमारी डिमांड है उसमें रखेंगे। सर, हाल के चुनाव में जैसे कि आप कहते हैं कि चुनाव पर असर देखा जाएगा इन सब प्रोटेस्ट का, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पे। हरियाणा इलेक्शन हो या दिखने का ही नहीं, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा हो जाएगा, राजा कानून के घर में चले जाएगा, तो दिखने का ही नहीं। और देखो, अभी तो इंतजार करो। फिर आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे सर? ये बढ़ रहा ना आंदोलन, तो ये बढ़ तो रहा आंदोलन। पहली बार आए आज आप? नहीं, वहाँ पे भी गए थे। हाँ। जब इनको पकड़ा तो वहाँ पे भी गए थे। हाँ। डिटेन किया गया था, क्या गलती है? वहाँ से यहाँ सिर्फ आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपने समर्थकों को लेकर आए, यहाँ बाहर लद्दाख हाउस के बाहर में। यही तो आंदोलन है। हाँ। तानाशाही के खिलाफ यही तो आंदोलन है। जंतर मंतर तक का सफर पूरा होगा? मानी जा रही? और ये जंतर मंतर ये जहाँ पे आदमी बैठ गया वही जंतर मंतर। क्या देश भाई लिखना ही तो यहाँ पे जंतर मंतर लिख दो, यही जंतर मंतर। साहब, क्या वजह है कि इनकी मांगे नहीं माने जा रही? सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही? अहंकार है सरकार। टिकैत साहब, ये यहीं बैठे रहेंगे या कोई अगला कदम नहीं बताया कि? अब क्या करेगा अगला कदम? भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बेसिकली हमने इनको अपना समर्थन क्या दिया। देश में अघोषित आपातकाल है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? साहब जी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भवन भी पास में ही है, तो मिलने आएंगे प्रधानमंत्री? कोई नहीं आता, कोई नहीं। वही जमाने चले गए जब कोई प्रधानमंत्री आंदोलन के बीच में आता है। सरकार और इनके बीच की जो इंटरेक्शन खत्म हो गई है, वो कब से शुरू होने की उम्मीद है? अभी नहीं पता, इनकी एक कमेटी है यहाँ पे जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ में हैं। अब
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। ये मेरे और हमारे सारे साथियों के अनशन का 6वां दिन है और मेरी तबीयत थोड़ी पीछे है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। हम सब अभी तो ठीक हैं सिवाय मेरे, क्योंकि थोड़ा सा बुखार सा है मुझे। तो हम अभी ये 6वां दिन है और इस इंतज़ार में हैं कि लद्दाख के जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उस पर बातचीत हो और देश के नेता हमें समय दे या फिर हमारे जो टॉक्स चल रहे थे उसको दोबारा शुरू करने की डेट दें। तो इसलिए हम अभी इसी अनशन पे हैं और रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आपके साथ जी जी। राकेश टिकैत से क्या बात हुई? किसान नेता राकेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहा आपने, उनसे क्या बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, वो अपना समर्थन जताने आए कि वो और उनके सभी साथी किसान इस मुद्दे पर लद्दाख के साथ हैं और यही बात कर रहे थे कि जो आश्वासन देते हैं सरकार उन पे वो अमल नहीं करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। जिस पे मैंने कहा कि हमारा तो चुनाव घोषणा पत्रों में लिखित में दिया हुआ वचन था। तो वो बोल रहे थे ऐसा आजकल हो रहा है कि घोषणा पत्रों में लिख के भी पूरा नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतते हैं लोग, मत देते हैं, वोट देते हैं घोषणा पत्र में दिए गए वचन को देखकर, और फिर उसके बाद सरकार करे या ना करे, कुछ भी करे, तो फिर चुनाव एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो भी चुनाव हों उसमें जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में वो कोर्ट में चैलेंजेबल हो, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ऐसे वचन दे ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और जो देते हैं वचन उसको पूरा करे ही। क्योंकि अगर इस पे ध्यान ना दें तो इसका मतलब है चुनाव पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोल के चुनाव जीत लें तो फिर इस लोकतंत्र का एक मजाक सा बन जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, नींव है लोकतंत्र की। सर, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो यह अनशन कितने दिन तक चलेगा? चलेगा, जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा इसे एक हफ्ते बढ़ाता जाता हूँ। पहला 1 हफ्ते का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का। अभी ये आमरण है मगर 4 हफ्ते का है कि जो भी पहले हो, मृत्यु या अनशन की तारीख। फिलहाल फिलहाल किस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हो? पानी और नमक, बस इसी पे जी। तो सरकार से कोई बात या कोई चिट्ठी या कोई खबर कुछ? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट कुछ हो रहा है आपका? जी, मेडिकल टेस्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं मगर बहुत सीमित है यहाँ पर। सहूलियत बहुत सीमित है। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मलेरिया या डेंगू ना हो, क्योंकि बुखार भी हो रहे हैं, तो ऐसा सुविधा यहाँ नहीं है। तो सर आपने कुछ ये सरकार से इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे, कुछ बात की सरकार से? इस बात पर तो नहीं, हम खुद प्राइवेटली करेंगे अगर यहाँ नहीं होता है। सर, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है सरकार की तरफ से? जी, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि ये सबका एक अभियान है, आंदोलन है, सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे हिमालय का है। और क्योंकि हिमालय पर पूरा भारत निर्भर है तो हर एक भारतीय नागरिक का ये आंदोलन है, क्योंकि ये हिमालय जो कि आपके भी पानी का स्रोत है, अगर इसे बचाया ना जाए तो आज हमारी कल आपकी बारी आने वाली है। और ये एक लोकतंत्र की जद्दोजहद है, संघर्ष है।
क्योंकि भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र की माँ है, तो फिर सीमा तक लोकतंत्र के फ़ायदे पहुंचने चाहिए। लद्दाख में ऐसा कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो इसलिए ये सबकी संघर्ष है लोकतंत्र की, और ये सत्य की भी संघर्ष है, क्योंकि जब वचन दिए जाते हैं तो उन पे पूरा दिल उतरना चाहिए। तो कोई सच्चाई की कीमत नहीं रहेगी। कल को आपके घरों में भी जो कुछ भी कहते हैं उस पर कोई खरा नहीं उतरेंगे। आपके कंपनीज़ में जो MOUs होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। कुछ भी लिख दो और फिर मुकर जाओ। तो ये पूरे भारत, पूरे मानवता की संघर्ष है, ताकि हम देश में सत्य, एथिक्स जिसे कहते हैं, मूल्यों पर आधारित वो ला सकें। सर, इंस्टाग्राम पे सर आपने सुबह एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप कैसे इस प्रोटेस्ट को समर्थन दें, तो उसके बारे में सर ज़रा बता दीजिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने जगह पे एक दिन का व्रत रख सकते हैं। एकादशी रविवार को है, तो संडे को आप लोग भी अपने अपने जगह एक दिन का व्रत या उपवास रख सकते हैं। जैसे हमने पद यात्रा की लेह से दिल्ली तक, आप अपने शहरों में एक छोटी सी पद यात्रा करके लोगों को जागृत कर सकते हैं। और वैसे ही दिल्ली में जो हैं वो यहाँ आके हमारे साथ उपवास कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, उसमें कर सकते हैं। तो और कोई हम नहीं चाहते हैं कि आप जल से जुलूस करें। उपवास से अगले तक एहसास दिलाएं, यही गांधी जी ने सिखाया, इसी पे हम चलना चाहते हैं। तो क्या आप लोगों की तरफ से जंतर मंतर पे भी जगह मांगने की डिमांड हो रही है सरकार से? जी, हो रही है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में मिलेगी। तो जी, कब तक आपका ये अनशन चलेगा? अभी बोल रहा हूं किया जी। और सर, सोनम जी, आपको विश्वास दिलाया गया था कि आपको टॉप लीडरशिप से मिलने दिया जाएगा। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपको इजाज़त मिलेगी उनसे मिलने की? उम्मीद तो हमेशा रखते हैं, मगर हाँ, विश्वास ये दिलाया गया था कि 4 तारीख तक हमें एक तिथि दी जाएगी, जो कि नहीं मिला, और इसलिए हमने अनशन जो राजघाट पे तोड़ा था वो दोबारा किया। तो सोनम जी, ऐसी क्या वो सरकार को ऐसी वो हो रही है कि वो आप सरकार से पूछें, हमें नहीं पता। क्यों नहीं ग्रांट कर पा रहे? वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार जी, एक्टर आमिर खान ने जो आपको लेकर 3 इडियट मूवी बनाई थी, क्या उनकी टीम से आपका कोई समर्थन मिला है? नहीं, हम इस तरह से समर्थन की मांग नहीं करते हैं। जो करना चाहे खुद से करें तो वो समर्थन है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग सुन रहे थे सोनम। हाँ जी, आप मीडिया पर्सन प्लीज़ आप चले जाइए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मैं हूं धर्मवीर जारवाल। दिल्ली के लद्दाख भवन हम लोग आए हैं, जहां पे सोनम वांगचुक जी और उनके तमाम समर्थक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि लद्दाख से लद्दाख की मांगों को लेकर ये लोग पैदल चल के दिल्ली आए थे। दिल्ली बॉर्डर पे 30 तारीख को इनको रोक लिया गया, जबरन इनको उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए, अरेस्ट किया गया, और उसके बाद अब इनको कहीं आंदोलन करने के लिए जगह भी नहीं दे रहे। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक लोकतांत्रिक देश, एक आज़ाद देश, वहाँ के आज़ाद नागरिकों को आंदोलन करने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो कि देश आंदोलन से ही अपनी आज़ादी लेके बाहर आया था। हमारे साथ लोशे जी मौजूद हैं। हाँ। लोशे भाई, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एनर्जी थोड़ा लो है, बट कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत। हमें आज भी पता चला, सुबह भी आपको आज इंजेक्शन लगाया गया है। हाँ, कल मैं कल लगभग 6 घंटे हॉस्पिटल में था। कोई इशू नहीं, वो तो हो जाता है, इंसान है तो थोड़ा हो जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं सुना, हमारे बिल्कुल सुनाई नहीं दी उन्हें, तो इसी से पता चलता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो चुका है। अगर हत्या ना होता तो आज हमारे पास सुनने के लिए हमारे सरकार आता, और जिस तरह डिटेन किया आप सबको पता है। हम ऐसे मतलब आंदोलनकारी है जो हम ऐसे आंदोलन रखता है जहाँ पर किसी लोगों को हम असर होने नहीं देते हैं। सोनम वांगचुक सर अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हंगामा न करें, तो सिंपल से व्रत रखें या
अपने प्रोटेस्ट के लिए थोड़ा हम वॉक कीजिए अपने अपने शहरों में। सो इसी से पता चलता है कि ये जो आंदोलन हमने छेड़ा है ये कोई मतलब ख़तरे की घंटी तो नहीं था कि हम यहाँ आकर पत्थरबाजी इस पे हम बिलीव नहीं करता है। पहले तो हमारे ज़मीर जो है गवारा भी नहीं करता है। नहीं लोशे भाई, मुद्दा एक ये भी है कि अगर अब जैसे आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ठीक है, सरकार कब तक आपकी मांगे नहीं मानेगी, और इस बीच में क्योंकि आप एक समय तक, क्योंकि एक तो आप हज़ारों किलोमीटर से पैदल चल के आए, उसके बाद आके आपको पहले तो लॉकअप में डाल दिया गया, उसके बाद फिर आप लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो हर आदमी का एक शरीर है, मान लो किसी का खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, उस स्थिति में क्या आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे मांगे जो हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे मांग जो है वो ख़राब हो जाए किसी के। मतलब आजकल मैं यही बताता हूँ, अगर हम कोई भी मर जाएंगे तो ये शर्मनाक है भारत की डेमोक्रेसी के, कि भारत के लोगों का फिक्र नहीं सरकार को। इसीलिए मुझे यही याद आ रहा है कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो नेता बनकर BMW में आते हैं। तो लोशे भाई का ये जो अंदाज है वाकई में निराला है कि जब भी आपसे मिलते हैं आपकी एक शायरी हमें तरोताज़ा कर देती है। हाँ, क्योंकि इंसान को शेर व शायरी से भी समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जल्दी समझ पाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत नाराज़ है, मतलब उनसे गुस्सा नहीं है किसी सरकार से, मतलब नाराज़ है कि जो मेमोरेंडम में उन्होंने हमें वादा किया वो आज भी जो सोनम वांगचुक जैसे लोग, सोनम वांगचुक सर जैसे लोगों को यहाँ खुले आसमानों में 40 डिग्री तापमान में इस तरह रखना और इन पे कोई असर ना होना, ये शर्म की बात है। तो अब लोशे भाई अभी फ़िलहाल अनशन जारी है, जगह आप लोगों को आंदोलन के लिए नहीं दी जा रही है, तो अब क्या अगला स्टेप है? क्या सुनो? हाँ, कोर्ट में कोई तबीयत तो उनकी भी ख़राब है। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाया है, तो जल्दी हमें जगह मिलेंगी, क्योंकि हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, रब पे या भगवान पे बहुत भरोसा है। इसी भरोसे पे काबिल है, क्योंकि सरकार पे तो कोई भरोसा करने के लायक भी नहीं रहा। बहुत अफसोस है कि इस तरह नज़रअंदाज करना हमारे लोगों को और हमें, हमारे लद्दाखियों को ये गवारा नहीं देते भाई। सोनम जी, लोशी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, और मेरे को लगता है सोनम वांगचुक जी भी यही बात सोचते होंगे कि आप भगवान पे तो भरोसा कर सकते हो पर नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते, और इन्हीं नेताओं पे भरोसा करके हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद हम इनको वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, और ये सोच के बनाते हैं इनकी सरकार कि ये सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारा विकास होगा। लोशे भाई, मैं ये चाहूँगा जाते जाते आप बताएं, जाते जाते बस आपको सरकार के लिए मेरा यही गुजारिश है, और मेरी भी एक गुजारिश आपसे ये है कि एक कोई बढ़िया सा एक ऐसा शेर वही हमारी सरकार के कानों में जाके लगे। हाँ, वही सुनाना कोशिश करूँगा कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत तुम दिल्ली में सजा लो, इसे कोई शिकवा गिला नहीं, गवाह मेरे लद्दाख से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लोशे, और सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी गंभीर बात इन्होंने बोली कि भगवान पे भरोसा करो पर नेताओं पे नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैं धर्मवीर जारवाल, मेरे साथ कैमरे पे वंशिका जारवाल।